बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मस्तोन के इलाके खड़कूचा में लेविस थाने पर कब्जा खत्म। दहशतगर्द फरार, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड नजरे आतिश। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद। सदर और वजीर आजम की बलोचिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बलोचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेगी। दहशतगर्द इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। स्पीकर आया सादिक, मरियम नवाज, अता तारड़, वज़ीर आला और गवर्नर केपी, गवर्नर सिंध की भी मजम्मत। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाने का ऐलान। कहा, तखरीब कारी के ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राबते में हूँ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बिजली सारिफीन के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। घरेलू सारिफीन के लिए सब्सिडी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से लिंक किया जाएगा। पावर सेक्टर के लिए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती इस्लाहात तैयार। अमल दरामद के लिए 6 माह से 1 साल के अहदाफ तय। बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सों पर नजरसानी होगी। सर्दियों में बिजली की तलब बढ़ाकर दुगना की जाएगी। गैस हीटर्स और गीजर समेत दीगर आलात को बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। गैर मायारी पंखे तब्दील। डीजल ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा। नेट मीटरिंग रिलाइजेशन भी इस्लाहाती मंसूबे में शामिल। CPPA और NTDC को मिलाकर आज़ाद मार्केट ऑपरेटर्स के नाम से एक अलग इदारा बनाने की तजवीज़। 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोबा तवानाई में इस्लाहात ला रहे हैं। प्रीपेड मीटर्स पर काम कर रहे हैं। लोग जब चाहें बिल अदा कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। बिजली चोरी के रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हसूल की दरख्वास्त। नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब का सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह 10वीं बार भी मौखर। वकलाए सफाई आज भी पेश ना हुए। अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, अदालत में हर तारीख पर मीडिया टॉक होती है। सियासी क़यादत मुलाकात करती है। प्रोसिक्यूशन समेत 200 से ज़ायद मुलाजमीन तैनात किए जाते हैं। सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। वकला सफाई हाजिर नहीं होंगे तो कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गवाह पर जिरह के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब में मानसून के रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अंदरून शहर और मुल्हिका इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वस्ती भारत में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील। बारिशों का सिस्टम मशरकी सिंध की जानिब बढ़ने लगा।
कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज कराची में हल्की बारिश, दही सिंध में तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल समेत दीगर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का ये सिलसिला 31 अगस्त तक बरकरार रहने का इम्कान। माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलम, शहर शहर मजालिस का एहतमाम, जुलूस निकाले जा रहे हैं। शबीह अलमोजुलजना और ताज़िए बरामद। कराची में निश्तर पाक से बरामद होने वाला जुलूस रवां दवां। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट के अतराफ की सड़कें कंटेनर रखकर सील। ग्रीन लाइन सर्विस बंद, ऑरेंज लाइन मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल। लाहौर में जुलूस अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद, मंजिल की जानिब गामजन। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद अलमदार रोड से बरामद। रावलपिंडी, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। शोहदाए करबला के चहलम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मोबाइल फोन सर्विस बंद। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में नो सिग्नल। जहांगीर रोड, PIB और 3 हट्टी में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद। 6000 से जायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। बुलंद इमारतों पर पुलिस के निशानेबाज भी मुतय्यन। दीगर हिसास इलाकों में सर्विस बंद। सिंध भर में रेड अलर्ट। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों में जुलूसों की मॉनिटरिंग। इंटरनेट में इशू किस वजह से है, हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। मेंबर टेक्निकल वजारत IT आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग। अदालती अहकामात पर मोनिस इलाही और दीगर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन अराजी रेफरेंस से बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, PTI ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। नैब करप्शन की डील करने का इदारा है। अपने ऊपर गलत केस बनाने वालों को मुआफ़ करता हूँ। क्या झूठा केस बनाने वालों को सजा मिलेगी? ताजिर दो स्कीम और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज की कॉल। FBR हुकाम का ताजिर बरादरी से राबता, कल बातचीत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक FBR का ताजिरों के तमाम हकीकी मुतालबात कबूल करने का फैसला। ताजिर दो स्कीम की नोटिफिकेशन में तरमीम का इम्कान। तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। सदर तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी का कहना है कि ताजिर दो स्कीम और बिजली बिलों पर लगाए टैक्सेस के खात्मे के नोटिफिकेशन के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। कहरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहिदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी कहरा में कोशिश कर रहा है। उधर हमास चीफ याहिया अल-सवार की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तलाश के लिए अमरीका और इसराइल के दरमियान टास्क फोर्स कायम। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। नौसिरात कैंप के स्कूल पर बमबारी, मुतादिद बच्चों और ख़वातीन शहीद। स्वीडन और डबलिन में फ़लस्तीन के हामियों के मुजाहरे।
हिजबुल्लाह की इसराइल पर मजीद हमलों की धमकी। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल हमारे ड्रोन हमलों के नुकसान छुपा रहा है। हमलों के असरात का जायजा लेने के बाद मजीद हमले करेंगे। हमारे ड्रोन्स ने कई अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन दुश्मन खामोश है। जवाबी कार्रवाई में इसराइली तैयारों का लिबनान में मुतादिद मकामात पर हमला, हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल में भी आज हंगामी हालत नाफिज। कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अमरीका, बरतानिया, उर्दन का फरीकैन से कशीदगी कम करने पर जोर। पीसीबी चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर्स का ऐलान। मिसबाहुल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शोएब मलिक और वक़ार यूनुस शामिल। पीसी के मुताबिक 5 मेंटोर्स के साथ 3 साल का मुआहिदा किया गया। पहली असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शेड्यूल चैंपियंस वनडे कप होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम 5 क्रिकेटर्स के वसी तजर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा।